प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और प्रभु का कार्य करना ही आपके लिए आशीष का कारण बनता है और प्रभु के साथ जीवन जीना ही आपकी जिंदगी बन जाती है, क्योंकि वो जीवन है, वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो सत्य है। प्रियो, मैं सच में कहता हूं कि उसके पीछे चलो, उस रास्ते में चलो जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, जो जिंदगी देता है। यहाँ पर एक बड़ी बुरी खबर है अब्राहम के लिए, जो एक युद्ध में से भागकर लूत की खबर लेकर आया कि लूत को सदोम और अमोरा के राजा समेत लूट लिया गया है और उसे गुलाम बना लिया गया है और उसे लूट कर लेकर चले गए, उसकी धन संपत्ति समेत। यहाँ पर अब्राहम के बारे में बताया जाता है कि अब्राहम 318 शिक्षित कौशल लोगों के साथ, जो उसके अपने ही घराने के लोग हैं, जो उसके दास दासियों के लोग हैं, जो वो मदद के लिए ये व्यक्ति उन्हें पुकारने के लिए आया है और उनको साथ लेकर वो उसे अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए निकलने के लिए चला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने ही आपके अपनी मदद के लिए तैयार होंगे प्रियो, जो मसीह की ओर से बचाए जाते हैं। अब्राहम परमेश्वर की ओर से आशीषित था। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। प्रियो, आशीषित व्यक्ति ही आपको बचा सकता है। जो आशीष और आशीर्वाद के हकदार हैं वो ही आपके दुख के समय में मदद कर सकते हैं। लूत नहीं समझता था कि मुझे द्वारा चाचा अब्राहम की जरूरत पड़ेगी, पर प्रियो जरूरत पड़ी है, क्योंकि सबको युद्ध में वो लूट कर लेकर चले गए हैं, धन संपत्ति समेत। और लूत भी चला गया है, उसका सारा घराना और उसका धन और उसके ऊंट भेड़ बकरी सब चले गए हैं और एक व्यक्ति बचा है जो ये खबर लेकर आया है। ये बुरी खबर है, पर ये खबर मैं आपको बुरी खबर से अच्छी खबर बनाना चाहता हूं कि अब्राहम के पास युद्ध करने वाले लोग हैं। और अब्राहम, बाइबल के अंदर पहला युद्ध को हम देखते कि अब्राहम के द्वारा युद्ध का जीता जाना, ये पहला युद्ध नजर आता है, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई युद्ध के बारे में नहीं देखा है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही पहला युद्ध है, ये नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये बाइबल में पहला युद्ध है जो अब्राहम के द्वारा लड़ा गया है, जो उसके घराने के दास दासी हैं और जो उसके यहाँ पर लिखा गया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 318 लोग हैं जो 14 पद में हैं और वे युद्ध में कौशल निपुण दासों को लेकर उसके कुटुंब में जो उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसने, अब्राहम ने उनका पीछा किया है। देखिए अब्राहम की ताकत, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे लोग दिए हैं। अब्राहम किसी से डरने वालों में से नहीं है प्रियो, जबकि एक पत्नी के कारण से वो डरा था अपनी जान के खातिर, पर परमेश्वर ने उसको ऐसे लोग दिए थे जो एक बड़ा युद्ध लड़ सकते थे और वो राजाओं को जीत कर आ सकते थे। और ऐसा ही हुआ है जो हम इस कहानी में देखते हैं। प्रियो, कई बार आपकी ताकत और आपके साथ चलने वाले लोग ताकतवर होंगे, पर आपने कभी उनको परखा नहीं होगा, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है। प्रियो, शैतान आपकी जिंदगी में हर रोज युद्ध के लिए आपको तैयार करने की कोशिश करता है, युद्ध लड़ने के लिए आपके साथ आता है। पर प्रियो, क्या आप उन अब्राहम के उन दासों की तरह कौशल हैं, युद्ध में निपुण है, अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए हैं, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र को धारण कर लो? क्या आप तैयार हैं? इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तैयार होने की जरूरत है, सारे अस्त्र शस्त्र धारण करने की जरूरत है, विश्वास की ढाल लेकर आके बढ़ने की जरूरत है, मेल के सुसमाचार के जूते पहनने की जरूरत है, उद्धार का टोप लेने की जरूरत है कि आपको आगे बढ़ना होगा। आज अब्राहम एक बड़े विश्वास के साथ अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए चल दिया और दान तक उनका पीछा किया है, 318 लोगों को साथ लेते हुए जो उसके अपने हैं। उसने किसी की सेना को इकट्ठा नहीं किया, उसने किसी के लोगों को नहीं बुलाया। कई बार चर्चों में आराधना करने के लिए दूसरी जगह से लोगों को बुलाकर आप इस तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी आराधना लेना चाहता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं है, उसे निपुण और कौशल लोगों की जरूरत नहीं है, युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले की जरूरत नहीं है, उसे आपकी जरूरत है, आपके परिवार और आपके घराने की जरूरत है कि आप मिलकर उसकी आराधना करें और वो अस्त्र शस्त्र धारण करें जिसकी आपको जरूरत है। प्रियो, आगे बढ़ते हैं, 15 पद में आते हैं। और अपने दासों से अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को, सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उनके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। कौन? अब्राहम। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 318 लोगों की साथ लेते हुए, उनका पीछा करते हुए दान तक, और रात ही रात उनके पीछा करने पर उनको लूटते हुए और उन्हें मारते हुए प्रियो, वो अपने पूरे घराने को सुरक्षित और उन राजाओं को जिनको वो बंदी बनाकर ले गए थे और सदोम के राजा को भी वो वापस
लेकर आ गया है। ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत परमेश्वर की है। ये लोग कहाँ से आए? ये लोग परमेश्वर की ओर से उसे दिए गए हैं। ये दास दासी किसके हैं? ये दास दासी परमेश्वर के अब्राहम को दिए गए हैं, परमेश्वर की ओर से। प्रियो, आप भी अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे होंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे होंगे। कई बार अगर आप अलग होकर चलते हैं सॉरी अगर आप अलग होकर चलते हैं, अगर आप अपना जीवन अलग तरीके से बिता रहे हैं, तो प्रियो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। जिस प्रकार से लूत बंधुआई में चला गया, लूत के आगे की जिंदगी भी हम अच्छे नहीं देख पाते हैं, पर अब्राहम के जीवन को, अब्राहम की ताकत को, अब्राहम के परमेश्वर को और उसे वाचा बांधते हुए देखते हैं, उसके वादे को पूरा होते हुए देखते हैं। अब्राहम का परमेश्वर हमेशा उसके साथ देता है। युद्ध में अब्राहम जीता है, युद्ध में अब्राहम जीतकर इन सबको स्त्रियों समेत, उनके बच्चे समेत, परिवार समेत उन्हें वापस लौटा ले आया है। धन समेत, उनके धन को भी और लूत के धन को भी, लूत के बच्चों को भी, लूत की पत्नी और लूत को भी, और राजा को भी, और जो और राजा थे उनको भी वो वापस लौटा ले आया है। प्रियो, ऐसी ताकत है परमेश्वर की जो आपके साथ रहती है, पर आपने कभी भी इस ताकत को परखा नहीं है, कभी भी इस ताकत को आपने जाना नहीं है, कभी भी इस ताकत पर आपने भरोसा नहीं किया है। प्रियो, आपके अपने ही लोग शिक्षित हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए वेदी बनाएंगे, जब आप सच्चे जीवित परमेश्वर को साथ लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ चले, चाहे वो छोटी सी लड़ाई हो, चाहे एक बड़ा महासंग्राम हो? क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है, वो युद्ध कभी भी हार नहीं सकता, वो जीत जाएगा। जिस प्रकार से दाऊद ने कहा है, जब वो बालक ही था, जब सिर्फ अभिषेक ही हुआ था और साउल की अधीनता में वो सब लोग चल रहे थे, और गोलियात जब पुकार रहा था, सुबह शाम खड़े होकर उन्हें ललकार रहा था, तब वहां पर सब लोग डरे हुए थे, योद्धा लोग डरे हुए थे, राजा डरा हुआ था। उस समय में भी दाऊद जब उनके टिक्की, अंजीर की टिक्कियां और वहां पर खाना उनके लिए लेकर गया था, युद्ध का हाल जानने गया था, पर वो युद्ध जीत कर वापस आया था। प्रियो, अस्त्र शास्त्र, शायद संसार के अस्त्र शास्त्र आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर का अस्त्र, परमेश्वर का शस्त्र आपकी मदद करेगा, पवित्र शास्त्र आपकी मदद करेगा, जिसके द्वारा मैं आज आपको बोल रहा हूं। जो पवित्र शास्त्र है जिससे मैं बात कर रहा हूं कि अब्राहम का विश्वास, अब्राहम के द्वारा युद्ध को जीतना, अब्राहम के द्वारा अपने लोगों की छुड़ौती करना, उनको छुड़ा कर लाना, धन को लेकर आना और उन्हें फिर से सौंप देना। अब्राहम की इन अच्छाइयों के कारण से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा जीवन हमारा भी हो, उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर ऐसा विश्वास हो, जिसके कारण से हम आगे अपने जीवन को बिता सकें। तो इसलिए प्रियो, यहाँ पर आपके जीवन में इस प्रकार की खबरें आ सकती हैं, जैसे कि हम इस 13वें अध्याय में देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर वो लोग चले गए, और अब्राहम का भतीजा और सदोम में जो रहता था उसको भी धन समेत वो लेकर चले गए। कभी कभी आप अकेलापन में रहते हुए अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अपनी धन संपत्ति बचाकर खुशी मना रहे होंगे, पर प्रिय, विपत्ति कब आएगी आपको पता नहीं है, पर जिसके साथ परमेश्वर है वही है जो आपको छुड़ौती का कारण बन सकता है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए। इसलिए परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों से नफरत ना करो, परमेश्वर के साथ जीवन जीने वाले लोगों को प्यार करो, और उस सच्चे जीवित परमेश्वर से प्यार करो, और उसके लिए आप तैयार हो जाओ, जिससे कि आपकी छुड़ौती हो सके, आपका धन वापस आ सके, आपके घराने के लोग वापस आ सके, और आपका घर दुष्ट की शक्ति से बचाया जा सके। तो प्रियो, आप इस वीडियो में बने रहें, आप इस वीडियो को आशीष का कारण बनाएं, लोगों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी सेवकाई के लिए आप मदद कर सकते हैं प्रियो, और अपने हाथ को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम वीडियो के माध्यम से दुनिया की छोर तक यीशु की ओर जो संदेश है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर मेरा संदेश का, सुसमाचार का प्रचार करो, और हम करना चाहते हैं। और पुराना नियम को मैंने लिया है, और पुराने नियम की एस्तेर की किताब भी मैंने शुरू की है, और इसका वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा या वीडियो में मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो प्रियो, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय यीशु।